हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जयपुर डायरी। कल ये सारी शॉपिंग करके मैंने शॉपिंग की थी तो मुझे बहुत ज्यादा खुश थी और बहुत एक्साइटेड थी। और जितनी एक्साइटेड मैं शॉपिंग करते टाइम थी ना, उतनी ही एक्साइटेड मैं आपको ये दिखाते टाइम पे हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मुझे बड़ा मन कर रहा था कि आपके साथ शेयर करूँ, जल्दी से आपको ये सारी चीजें दिखाऊं। तो मैं सुबह से मैं कितनी बिजी थी, कितना सारा काम किया मैंने। ब्रेकफास्ट बनाया, लंच बनाया और घर की सफाई की। और मतलब इस टाइम तक मेरा सारा काम खत्म हो गया है। अभी 2 बज रहे हैं और हम लोगों ने लंच कर लिया है। और आपको तो पता है ब्रेकफास्ट तो मॉर्निंग में ही हो जाता है, वो हो गया है, लंच हो गया है, घर की साफ सफाई हो गई है, सब कुछ हो गया है। और मैंने फिर अपना ये जो मेहंदी वेहंदी लगाई थी उसको धुल लिया और बालों में शैम्पू भी कर लिया, क्योंकि मैंने थोड़ा सा उसके साथ ना आंवला लगा लिया था तो वो बहुत खुरदुरा सा लग रहा था। इसलिए वैसे तो मैं एक दिन बाद करती हूँ, पहले उसमें ऑयल लगाती हूँ बालों में, फिर शैम्पू करती हूँ। लेकिन आज मेरा मन पता नहीं क्यों बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने शैम्पू भी कर लिया, कंडीशनर भी लगा लिया। और फिर अभी मैं आपके सामने ये सारी चीजें आपने देखी होंगी, बहुत सारे लोगों ने चैनल भी दिखाया है। ये बंजारा मार्केट की सारी चीजें हैं। वैसे तो बंजारा मार्केट गुड़गांव में लगता है, गुड़गांव में बहुत बड़ा बंजारा मार्केट लगता है। लेकिन ये जयपुर में भी मतलब कुछ लोग लाके ऐसे ही रोड पे बंजारा मार्केट से सामान लाते हैं और मतलब हमें अवेलेबल कराते हैं जयपुर के लोगों को। तो यहाँ पे मानसरोवर के पास एक ग्राउंड है, वहाँ पे अक्सर इस तरह की चीजें आती रहती हैं। तो वहां से मैं लेके आई हूँ। और ऐसे तो यहाँ पे बाद में मुझे पता चला कि B2 बाईपास पे भी लगा हुआ है ये सारा। तो मैं बड़ी खुश थी और ये देखा, इसका मुझे बहुत शौक था इस तरह के जार का। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं इस तरह का लाऊंगी और मैं ना इसको अपने स्लैब पे रखूंगी, सामने ही रखूंगी अपने। क्यों मैं इसमें ना, वैसे तो ये अचार के लिए होता है लेकिन मैं इसमें चीनी और चाय की पत्ती रखूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस तरह की चीजें बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि 2 में तो मैं चीनी और चाय की पत्ती रख लूंगी, एक में चीनी डाल दूंगी, एक में चाय की पत्ती रख दूंगी और बिल्कुल सामने अच्छा लगेगा। और बाकी ये जो 2 हैं, ये देखिए, ये 2 मैंने एक जैसा लिया है, ऐसे मैचिंग का लिया है ये 2। तो मैंने सोचा कि ये 2 एक जैसा है, इसमें चीनी और चाय की पत्ती रख लूंगी। और ये दोनों डिफरेंट था, इसमें नहीं मिल रहा था एक जैसा और मुझे ये अच्छा भी लगा, इसके फ्लावर वगैरह अच्छे लगे। तो मैंने सोचा इन दोनों में कुछ भी अचार वगैरह कुछ भी रखा जा सकता है। तो 2 में मैं मतलब चीनी, चाय की पत्ती, अचार ऐसा करके रख लूंगी। वैसे भी मेरे पास कांच के हैं बर्तमान, तो उसमें अचार में रखती हूँ, लेकिन अब इसमें रख लिया करूंगी। और उसके बाद ये देखिए, ये छोटू सा अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ये इसमें थोड़ा सा एक्चुअली वो रोड पे लगाते हैं ना वो लोग, ग्राउंड में है और वो पूरा मिट्टी मिट्टी है, तो थोड़ा सा बारिश वारिश की वजह से थोड़ा गंदा हो गया, इसको अच्छे से वॉश करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये 2 मैंने छोटू सा लिया है, कितना सुंदर लग रहा है। और इसमें मैं जैसे डाइनिंग टेबल के ऊपर, अभी हमारे पास डाइनिंग टेबल तो नहीं है लेकिन मेरा काम चल रहा है फर्नीचर का, तो फिर मैं बनवाऊंगी कुछ डाइनिंग टेबल, तो उस पे रखने के लिए ये देखिए, इसमें ना अचार वगैरह, चटनी कुछ भी रख सकते हैं। या जैसे मान लो आप ज्यादा अचार है, तो सबको पता है कि ज्यादा अचार को हाथ नहीं लगाते हैं, पानी वाला हाथ। तो इसलिए अगर इसमें ज्यादा अचार रखा हुआ है तो इसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के इसमें डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं। अचार, चटनी, ये सारी चीजें रख सकते हैं। और मैं एक ये भी लाई हूँ, इसमें भी देखिए छोटे छोटे हैं, डाइनिंग टेबल पे रख दो, या हम लोग किट्टी वगैरह में डालती हूँ तो उस किट्टी में भी ये काम आ जाएगा। तो इसमें जैसे हम लोग के क्या कम से कम 15 से 12-15 लेडीज कम से कम रहती हैं किटी में। तो कभी कभार कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि मान लो आप कुछ ऐसी चीजें खिला रहे हो जिसमें कई तरह के अचार आपको देने हैं, कई तरह की चटनी देनी है, तो उस पर्पज से मुझे ये बहुत अच्छा लगा। या कोई गेस्ट आ रहा है तो उस पर्पज से ये मैंने ले लिया। तो सेट मैंने ये सोचा ना कि एक तो हम लोग रेगुलर यूज करेंगे, डेली यूज में मैं लूंगी, और एक मैं रख दूंगी, जैसे कि आपको तो पता है ये सारी हाउस वाइफ ये करती हैं। तो मैंने ये सोचा कि एक में रख दूंगी और जब कोई आएगा ना तब निकालूंगी, जिससे वो बिल्कुल फ्रेश रहे, क्योंकि डेली यूज में थोड़ी तो डल पड़ जाती है ना चीजें। देखिए ना कितना पसीना आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी ना फैन ऑफ कर रखा है, नहीं तो फिर मेरी आवाज क्लियर नहीं जाएगी आप लोग के पास। और ये देखिए, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत कलरफुल है, लेकिन ये वाला एक ही सेट बचा था। हालांकि दोनों का रेट एक ही है। हाँ, मैं आप लोग को रेट मतलब किसी का भी अभी मैंने आपको प्राइस नहीं बताया, तो ये 120 का ईच था। ये दोनों के 120 मैंने दिए थे, यानी कि 240 में था। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये वाले जो है ना,
ये 150 के पड़े थे मुझे, मतलब 150 का एक था, तो ये 600 में मुझे सारा पड़ा था। ये वाले मुझे सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज में पड़े थे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये 40 रुपीज के थे, जबकि मैंने इसको ऑनलाइन मैंने इसका प्राइस देखा था तो ये उसमें 250 दिखा रहा था। मुझे ऐसा क्लियर तो नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक ध्यान है ये 250 दिखा रहा था। तो मतलब ऑनलाइन के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत अच्छे मिल जाते हैं, और बंजारा मार्केट में तो इसका रेट और भी अच्छा है, क्योंकि ये लोग बता रहे थे कि वहां से हम लोग ट्रांसपोर्ट से लाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट से लाने में बहुत सारी चीजें टूट भी जाती हैं और ट्रांसपोर्ट का भी देना पड़ता है, इसलिए यहाँ आके थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। तो लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारी चीजों का रेट बहुत अच्छा लगा, जिसका मुझे अच्छा लगा उसमें मैंने बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं की। हाँ, कुछ चीजों में मुझे थोड़ा सा लग रहा था तो मैंने थोड़ी बहुत बार्गेनिंग की, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लेडीज की आदत होती है, जब बार्गेनिंग करके सामान खरीदते हैं तो हमें ज्यादा मजा आता है। तो ये मुझे सिर्फ 40 रुपीज में पड़ा था, और ये मैंने मतलब ऑनलाइन मैंने देखा था, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं ध्यान है, लेकिन मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि ये 450 का दिखा रहे थे उसमें, जबकि ये मुझे सिर्फ 150 का पड़ा है। तो इसलिए मुझे बहुत ही अफोर्डेबल लगा, बहुत अच्छा लगा। आप लोग जो भी जयपुर के अगर कोई देख रहा है तो आप भी जाके प्लीज शॉपिंग करिएगा। और उसके बाद ये इस तरह की प्लेट मैंने ली है, ये क्रॉकरी है, ये प्लास्टिक नहीं क्रॉकरी है, देखिए। तो ये मैंने ली थी, ये 6 का सेट है, तो ये मैंने 6 लिया था, मतलब 25 का एक था, तो 150 में 6 पड़ा था मुझे। और उसके बाद देखिए मैंने ये लिया था, ये भी मुझे बहुत सही लगा। ये मुझे 6 लेना था, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 का सेट था, और उस 4 में भी एक डैमेज था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि डैमेज क्रैक था यहाँ से, तो उन्होंने बोला कि कांच का है, क्रैक लेना ठीक नहीं है, तो मैंने बस 3 ही लिया, और 30 का एक था, तो 90 रुपीज का ये तीनों का मतलब मुझे इस तरह से मिल गया 3। और फिर वहां से मैंने और एक ये लिया था मैंने, इसमें भी हम कुछ भी अचार, चटनी या नमकीन वगैरह, स्नैक्स वगैरह भी थोड़ा बहुत तो रख सकते हैं, या सौंफ, मैंने तो सौंफ और मिश्री के लिए लिया है। और मेरी ऐसा ही एक मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मुझे ये दिखा तो मैंने सोचा एक और ले लूंगी, तो मेरा दोनों का सेट हो जाएगा। और ये भी 150 का एक मुझे मिला है, तो एक ही लाई हूँ मैं, एक मेरे पास पहले से है। फिर उसके बाद मैंने ये तो अलग से लिया था, मैंने कुछ चीजें अलग शॉप से भी ली थी, क्योंकि आज हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की। जैसे ये फ्लावर वगैरह, ये सारी चीजें मैंने दूसरी जगह से ली थी। तो ये आपको पता है, ये तो मल्टीपर्पज इसका यूज होता है, इसे हम किचन में भी यूज कर सकते हैं, वॉशरूम में भी रख सकते हैं। वहां पे अगर सेविंग वगैरह के सामान रखने हैं हस्बैंड का तो वो रख सकते हैं, या फिर हम अपने स्टडी टेबल पे इसको रख सकते हैं, पेन वगैरह रख सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज होता है, ये मुझे जरूरत थी, मैंने किचन के लिए लिया है। तो एक ये लिया है मैंने, और फिर मैंने इस तरह की ग्लास ली है, ये देखिए बहुत सुंदर लगी मुझे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के लिए बहुत सुंदर है। तो ये 6 का सेट है, ये मैंने लिया है, इसका मुझे ध्यान नहीं है इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों अलग शॉप से ली थी हमने, तो हस्बैंड ने पे किया था, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। और एक ये लिया था इस तरह का ये कप। और फिर उसके बाद मैंने ये देखिए ये बाउल लिया था, ये मैंने वहीं बंजारा मार्केट वाले में ही लिया था, ईगल का है, और ये सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज का है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि ये शॉप पे काफी मुझे लगता है कि इतने का नहीं मिलेगा। और देखिए ऐसा मैंने 2 लिया है, ये जैसे स्वीट वगैरह के लिए, जैसे कभी भी कोई 4-5 लोग आते हैं और हमें रसगुल्ला या मतलब इस तरह की चीजें हो, रस वाली चीजें, रसगुल्ला, रसमलाई, गुलाब जामुन, वो रखना हो तो हम ऐसे रख सकते हैं। 4-5 लोग आए तो इसमें आ सकता है, 2 में भी करके रख सकते हैं। तो इस पर्पज से मैंने लिया था। और ये ऐसे बॉक्स में था, ये उसी बंजारा मार्केट से था, लेकिन बॉक्स में था, ईगल का बता के दिया उन्होंने, तो मुझे इसका रेट भी बहुत सही लगा। और फिर ये बाउल 2 लिए थे मैंने इस तरह के, ये 20 रुपीज के पड़े मुझे, ये भी अच्छा लगा। और ये सारे बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे, इसमें ये था, ये पैक करके इस तरह के बॉक्सेस में दिया था उन्होंने, इसमें और कुछ सामान नहीं है। तो फ्रेंड्स आप बताना कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छे रेट में, बहुत ही रिजनेबल मुझे मिला है। लेकिन आप लोग बताइएगा कि क्या मुझे रिजनेबल मिला है। कई बार ये होता है ना कि हम तो बहुत खुश रहते हैं, गलत फहमी में रहते हैं कि बहुत कम रेट में लेके आए, और बाद में पता चलता है कि इसमें भी मतलब एक्स्ट्रा ही दे के आए हैं। तो इसलिए आप लोग बताइएगा कि अच्छा लगा, मेरी चॉइस आपको कैसी लगी, रेट कैसा सही है या नहीं है, मुझे सही पड़ा है या नहीं पड़ा है। प्लीज एक बार आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और आपको मेरा जो मैंने आपके साथ ये अपनी शॉपिंग शेयर की है वो कैसा लगा ये भी बताइएगा, जिससे मैं आगे भी आपके साथ अपनी चीजों को शेयर कर सकूं।
अगर मैं कुछ भी लाऊंगी, अगर आप लोग को ये पसंद आएगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, जैसे मैं कुछ भी शॉपिंग करूँ, कुछ भी ऑनलाइन मंगवाऊँ तो आपके साथ शेयर करूँ। और फ्रेंड्स, ये मेरा न्यू चैनल है, इसलिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लीज अपना खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए मुझे, जिससे मैं भी थोड़ा आगे बढ़ सकूं। और उसके बाद ये देखिए, ये दोनों मुझे मतलब ये 200 का पड़ा मुझे और ये 150 का, यानी कि 350 में ये दोनों ही मुझे मिल गया। जबकि मैं अपनी एक फ्रेंड के शॉप पे गई थी, मतलब वो मेरी नोन है, और उन्होंने बोला कि उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला ये 450 का है। हो सकता है क्वालिटी में थोड़ा फर्क हो, मैं ये नहीं कहूंगी कि एक ही क्वालिटी है, क्वालिटी में थोड़ा फर्क होगा, लेकिन ये उनके पास 450 का था और उन्होंने बोला कि मैं आपको 400 में दे दूंगी। और ये मुझे सिर्फ 200 में मिल गया था। ये बंजारा मार्केट का नहीं है और मतलब दूसरी जगह से हम लोगों ने लिया था, लेकिन ऐसे ही जो रोड साइड पे लगाते हैं ना, वहां से लिया था। तो ये मुझे दोनों में 350। गर्मी है आज ना, मतलब अभी बीच में मौसम इतना अच्छा हो गया था, लेकिन अभी वापस बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी मैं बैठी हूँ ना फैन ऑफ करके, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए, ये डेकोरेटिव ट्रे, ये कितना सुंदर है। ये सिर्फ 30 रुपीज का एक है, ये शॉप से लिया है मैंने। तो इस तरह का 2 लिया है मैंने। इसमें ना जैसे हम अपने सेंटर टेबल पे रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें छोटी छोटी बिखरी हुई होती है तो इसमें करके रख सकते हैं, या इसमें कोई सुंदर सा फ्लावर पॉट करके इसको डेकोरेट कर सकते हैं, या रिमोट वगैरह टीवी का एक साथ रखना हो तो रख सकते हैं। और एक ही दूसरा ट्रे है, और इसमें ये हम लोग कहीं भी जाते हैं तो लेके ही आते हैं, भले यूज करें या ना करें, ये सबकी आदत होती है, मुझे पता है, और मेरी भी आदत है। वैसे मैं नेल पेंट वगैरह ज्यादा नहीं लगाती हूँ तो यूज नहीं करती, लेकिन फिर मैं उनकी शॉप पे गई तो उन्होंने बोला कि ले लो, फिर मैंने ये 2 नेल पेंट ले लिया। मुझे जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत दिन बाद निकली हूँ तो कुछ ले लेती हूँ। और 2 क्लचर ले लिया। आपको जबकि दिख रहा होगा मेरे बाल तो छोटे हैं, लेकिन फिर भी अभी गर्मी बहुत है तो क्लचर लगा के रखना पड़ता है। तो मैंने ऐसा, मैं ले रही थी तो उन्होंने बोला ये आपके बालों के लिए बहुत बड़ा है, आप ऐसा लो। तो मैंने एक ऐसा लिया और एक ऐसा लिया, जबकि अब मुझे भी लग रहा है कि मुझे दोनों ही छोटा लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, पड़ा रहेगा तो बाल थोड़े बड़े हो जाएंगे तब काम आएगा। और ये लिप बाम लिया था मैंने। वैसे मैं लैक्मे का, या फिर मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं मतलब ऐसे ब्रांडेड यूज करती थी, तो उन्होंने बोला कि वो काफी कॉस्टली पड़ता है। उन्होंने बोला कि ये उससे बिल्कुल कम नहीं है, और ये सिर्फ 120 का है, बहुत अच्छा है। अभी मैंने यही यूज किया हुआ है जो मैंने लिपस्टिक लगाई थी उससे पहले, क्योंकि मेरा होठ ना बहुत ज्यादा ड्राई है। और मैं मतलब विंटर्स में तो सबका हो जाता है, लेकिन मेरा समर में भी बहुत ड्राई होता है और मुझे हमेशा लिप बाम लगा के रखना पड़ता है। तो मैं ये अभी यूज कर रही हूँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और एक ये लिपस्टिक, अभी मैंने ये लिपस्टिक लगाई थी इसके ऊपर से, तो उन्होंने बोला कि आप ये ले लो, और ये मतलब अच्छा है। तो ये करीब 250 या कुछ ऐसे ही है, मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि मैं उनकी शॉप पे हर चीज का रेट नहीं पूछती हूँ, वो अच्छा सही लगा देते हैं, रिजनेबल। तो मैं एक बार लेने के बाद फिर क्लियर करती हूँ, जो भी आता है वो दे देती हूँ। फिर मुझे फ्रेंड्स जो सबसे अच्छी लगी ना जो चीज, क्योंकि मैं अभी जैसे हम लोग जब इस घर में शिफ्ट हुए, हम लोग जल्दी ही शिफ्ट हुए हैं, तो शिफ्ट होने के बाद फिर कुछ टाइम बाद हमने अपना जब फर्नीचर का काम स्टार्ट करवाया, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था और लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो कारपेंटर अपने गांव चले गए और सारा काम अधूरा पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा था जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपने घर को खूब अच्छे से डेकोरेट करूंगी, और फिर होम टूर भी करवाना है मुझे। लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले मुझे होम टूर करवाना पड़ेगा, और फिर अभी वो आ भी नहीं रहे हैं, तो मैंने अपने घर को डेकोरेट करने के लिए इसलिए ये सारी चीजें मैं लेके आई हूँ। और अभी मैं एक दिन फिर जाऊंगी मार्केट और भी और सारी चीजें लेके आऊंगी। तो अगर आपको मेरा ये वाला शॉपिंग का वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया अगर अच्छा लगा हो तो बताइएगा, तो फिर मैं और भी इससे भी ज्यादा चीजें लेके आने वाली हूँ, जिससे कि मैं आपके साथ वो भी चीजें शेयर करूँ। और अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा लेके आई थी, क्योंकि मैं इतना मूड बना के नहीं गई थी, और अभी मुझे और भी बहुत सारी चीजें किचन के लिए लेनी है। और इस तरह के फ्लावर्स मुझे बहुत सारे लेने हैं डेकोरेट करने के लिए, इस तरह के ऐसे फ्लावर्स। ये देखिए, सबसे अच्छा जो मुझे बहुत अच्छा लगा ये लगा, और मैं ऐसे भी 1-2 प्लांट्स और लाऊंगी। और ये मुझे 500 का पड़ा है। वैसे मुझे मतलब ऑनलाइन मैंने देखा था तो ये 800-900 या 1000, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अफोर्डेबल, मतलब बहुत रिजनेबल लगा मुझे। तो ये मैंने ले लिया, 500 का है। और अभी 1-2 और मैं सोच रही थी ऐसा ले आऊंगी, अच्छा लगता है, ग्रीनरी लगती है घरों में, घर के अंदर।
तो ये और इस तरह के प्लांट्स और मुझे काफी ये रिजनेबल लगे, तो ये सब मैं और लेके आऊंगी। और आप अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मैं आपके साथ फिर से जरूर शेयर करूंगी। लेकिन मुझे पता तो तब चलेगा जब आप लोग बताओगे। अगर आप लोगों का कोई कमेंट नहीं आया तो मुझे लगेगा पता नहीं आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन होगा शेयर करने में। तो फ्रेंड्स, आप जैसा भी होगा आप बताना, जैसे कि मैं आपके साथ फिर शेयर करूँ। ये मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।